ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। महाभारत की इस अध्ययन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। उद्योग पर्व और उद्योग पर्व के अंतर्गत हम विदुर नीति पढ़ रहे हैं। अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। यह श्लोक मनुस्मृति का है। थोड़ा सा पाठ भेद के साथ ये विदुर नीति में मिलता है। अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविनः चत्वारि संप्रवर्धन्ते ही आयुर्विद्या यशो बलम्। इसमें मनुस्मृति में आता है चत्वारि तस्य वर्धन्ते, और यहाँ पर आया है महाभारत के अंदर विदुर नीति में चत्वारि संप्रवर्धन्ते, इस प्रकार से आया है। और बौद्धों का जो धम्मपद है, धम्मपद में इसको पाली भाषा में बताया है अभिवादनशीलस्य। तो दंतेस शाह और तालब्य शाह ये बदल जाते हैं। मनुस्मृति में अभिवादनशीलस्य है, महाभारत में अभिवादनशीलस्य है, लेकिन यहाँ पर अभिवादनशीलस्य है और नित्यम के स्थान पर आया है नित्यम। वृद्धोपसेविनः के स्थान पर आया बुढ़ापचायिनो। और चत्वारि तस्य वर्धन्ते, चत्वारि संप्रवर्धन्ते, इन संस्कृत वाक्यों के स्थान पर आया चत्तारो धम्मा बढ़ंती। क्या बढ़ंती? तो मनुस्मृति में और महाभारत में आया आयुर्विद्या यशो बलम। तो धम्मपद में लिखा आयु विद्यो यशो बलम। तो इस प्रकार से धम्मपद में भी आया, मनुस्मृति में भी ये है और महाभारत में भी ये श्लोक मिलता है। तो ये सदाचार का श्लोक है। कहते हैं कि जो हमेशा निरंतर नित्य प्रतिदिन सदा माता पिता गुरुजनों की सेवा करता है, उनके पैर छूता है, उनको प्रणाम करता है, वृद्धों की सेवा करता है, उस व्यक्ति की चार वस्तुएं बढ़ जाती हैं, आयु विद्या यश और बल। तो हमें नित्य प्रतिदिन अपने बड़ों के पैर छूने चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, उनको नमस्ते करना चाहिए। ये हमारी परंपरा है और इस परंपरा को सैद्धांतिक रूप से मनुस्मृति में कहा गया, इसको महाभारत में भी कहा गया और इसका संकेत बौद्ध धर्म ग्रंथ धम्मपद में भी कहा गया। तो ये हमारी एक पारिवारिक परंपरा है, सामाजिक परंपरा है, आदर्श और नैतिक कर्तव्य है कि हम अपने बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान करें, उनकी रिस्पेक्ट करें, उनके चरण छुएं। आजकल ये परंपराएं थोड़ी डाइवर्ट हो गई हैं। अब लोग हाथ मिलाने लग गए हैं, पैर छूने के स्थान पर अब दूर से ही नमस्ते करने लग गए हैं। तो दूर से नमस्ते करना तो बाद में हुआ है, तो पहले पैर छूते थे। तो पैर छूने के बाद टखना छूने का प्रयास किया गया, फिर लोगों ने पिड़ली छुए, फिर घुटने छुए, फिर जांघों को छूना शुरू किया, फिर कमर तक छूना शुरू किया, फिर एक ने हाथ झुकाए तो दूसरे ने भी झुका दिए, तो केवल हाथ को छुआ, फिर वो हाथ मिलाने लग गए, अब हाथ जोड़ने लग गए, अब ऐसे साइन कर देते हैं, ऐसे साइन कर देते हैं। तो ये जो अभिवादन की परंपरा है बड़ी हास्यास्पद तरीके से बदली। तो अलग अलग राज्यों में
ये प्रणाम का तरीका है। जो अपने आप को ज़्यादा पढ़ा लिखा मान लेता है उसके अभिवादन के, नमस्ते के, प्रणाम के तरीके बड़े स्टैंडर्ड हो जाते हैं। तो अभी मैं उड़ीसा होकर के आया, तो उड़ीसा सब लोगों की दृष्टि में गरीब राज्य है, लेकिन धार्मिकता बहुत अच्छी है वहाँ। तो वहाँ अभिवादन का तरीका क्या था? अभिवादन का तरीका ये था कि लोग पैरों में सिर रखते थे। जब नमस्ते करने आते थे, हम जब जाया करते थे घरों में, तो दूर से ही नमस्ते करते थे, लेकिन सिर मस्तिष्क जो है वो भूमि तक जाता था। और कुछ लोग बाएं हाथ से बायां पैर और दाएं हाथ से दायां पैर ऐसे क्रॉस करके चरण स्पर्श करते थे। तो वहाँ ये परंपरा देखी हमने उड़ीसा में। हमारे मध्य प्रदेश में, राजस्थान में पैर छूते हैं पर एक हाथ से। तो उड़ीसा में दोनों हाथ से सिर झुका करके पैर छू रहे थे। मध्य प्रदेश, राजस्थान में व्यक्ति एक ही हाथ से काम चलाता है। फिर अन्य अन्य राज्यों में आप जाओगे, अलग अलग संभागों में आप जाओगे, तो पैर से टखना, टखने से पिड़ली, पिड़ली से घुटना, घुटने से जांघें, जांघें से कमर, कमर, बस यहाँ तक छूना शुरू हो जाता है। आप कच्छ के अंदर जाओगे तो वहाँ नमस्कार की, अभिवादन की परंपरा है कि वो हाथ मिलाते हैं, एक दूसरे का हाथ छूते हैं। तो जितना व्यक्ति अपने आप को डेवलप्ड समझता है, बुद्धिजीवी समझता है, पढ़ा लिखा समझता है, पैसे वाला समझता है, उसके प्रणाम के अभिवादन के तरीके बड़े बदलते चले जाते हैं। तो मूल रूप से जो हमारी प्राकृतिक संस्कृति है, जो हमारी संस्कृति है, सभ्यता है, परंपरा है, उसका हमें निर्वाह करना चाहिए, कमर को झुकाना चाहिए। स्पेशली अगर आर्य समाजों की बात करें तो आर्य समाजों में तो लोग जैसे पैर छूने ही भूल गए हैं। वहाँ तो केवल दूर से ही नमस्ते करते हैं। क्या करें, बेचारों की रीढ़ की हड्डी कमज़ोर है, घुटने कमज़ोर हैं, शायद सभी के ही कमज़ोर हैं, इसलिए वो ना तो आचार्य को सिर झुका पाते, ना पुरोहित को, ना शास्त्री को, ना सन्यासी को, और ना ही वहाँ पर जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनके चरणों में उनका मस्तिष्क झुक पाता, क्योंकि सभी लोग बेचारे शारीरिक रूप से कमज़ोर जो हो चुके हैं, इसलिए झुक नहीं पाते। तो बस दूर से उतना ही नमस्ते कर लेते हैं। देखो, नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जनः। जिनमें नम्रता होती है वो झुकते हैं, और खड़े तो वो रहते हैं जिनमें नम्रता नहीं, कठोरता होती है। तो कहीं ना कहीं कुछ आर्य समाजियों में धन का और ज्ञान का अहंकार आ चुका है। तो धन का और ज्ञान का, कुछ लोगों में आयु का भी, कुछ लोगों में पद का भी अहंकार आ गया है। तो क्या होता है कि वो झुकना नहीं चाहते। तो ये तो हमने एक संस्था की बात कही, ऐसी हर संस्था की कहानियां हैं कि जहाँ पर व्यक्ति को ज्ञान का अभिमान हो, धन का अभिमान हो, पद का अभिमान हो, वो कहाँ झुकता है। पर जो सीधे चलते हैं ना, सीधे रहते हैं, खड़े रहते हैं, उनके सीधे मस्तिष्क कटते हैं, वो झुकने लायक बचते नहीं हैं। तो इन चीज़ों को समझना चाहिए। अविद्या पुरुषा शोच्यः शोच्यम मैथुनम अप्रजम निराहारः प्रजाः शोच्याः शोच्यम राष्ट्रम अराजकम। तो किसके लिए शोक करना चाहिए? कह रहे हैं कि विद्या रहित पुरुष है लेकिन विद्या से रहित है। तो जिसके जीवन में विद्या नहीं है, ये शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मा, तो ऐसा व्यक्ति क्या है? ऐसा व्यक्ति मनुष्य होकर के भी पशुओं के समान धरती पर बोझ है। तो उसके लिए शोक करना चाहिए जो विद्या शून्य है। फिर आगे कहते हैं संतान उत्पत्ति रहित स्त्री प्रसंग। विवाह कर लिया और स्त्री
का प्रसंग भी चल रहा है, संसर्ग चल रहा है, पर संतान उत्पत्ति में वो समर्थ नहीं है, तो वो गृहस्थ भी शोचनीय है, शोक करने के योग्य है। आहार न पाने वाली प्रजा, राजा राज्य कर रहा है, राजा की बहुत सारी प्रजा है, लेकिन प्रजा भूखी मर रही है, उसके लिए भरण पोषण की सुविधाएं नहीं हो रही है, तो उस प्रजा के लिए शोक करना चाहिए कि उस प्रजा को ऐसा राजा मिला जो उसका भरण पोषण नहीं कर सकता। और बिना राजा के राष्ट्र पर भी शोक करना चाहिए। यदि राजा नहीं है, राष्ट्रपति नहीं है, धार्मिक राजा नहीं है, तब भी उस पर शोक करना चाहिए। आगे कहते हैं, न स्वप्नेन जयेद निद्राम, न कामेन जयेद स्त्रियः, न ईंधनेन जयेद अग्निम, न पानेन सुराम जयेद। अब कुछ लोग क्या कहते हैं कि यदि किसी को छोड़ना चाहते हो तो पहले दम से भोग करो, और भोग करते करते क्या होगा, तुम्हारा भोग से आसक्ति खत्म हो जाएगी। तो इसी धारणा पर बहुत सारे संप्रदाय चल पड़े, बहुत सारी मान्यताएं चल पड़ी। तो उनके लिए विदुर का संदेश है, अधिक सोकर निद्रा को जीतने का प्रयास ना करें। तो प्राय क्या होता है, किसी व्यक्ति को बहुत नींद आती है, बहुत नींद आती है तो उसको गुस्से में बोल दिया जाता है कि भाई तू एक बार दम से, मन भर के, जी भर के, पेट भर के तू सो ले, तो कभी तो तेरी नींद पूरी होगी। तो ऐसा बोल दिया जाता है। कुछ चीज़ें बोलचाल की दृष्टि से अच्छी लगती हैं, सैद्धांतिक रूप से, व्यवहारिक रूप से उतनी अच्छी नहीं होती। तो जो व्यक्ति क्या ज़्यादा सोएगा, उसकी निद्रा फिर कई दिनों तक, कई मास तक के लिए समाप्त हो जाएगी। ऐसा नहीं है। जिस काम को आप ज़्यादा देर तक करोगे, बार बार करोगे, उस काम के करने के संस्कार उतने ही तीव्र, उतने ही प्रबल हो जाएंगे। ये बात अलग है, करते करते कुछ समय के लिए बोर हो जाएंगे, लेकिन बोर कितनी देर के लिए होंगे, क्योंकि उसके करने के संस्कार बहुत लंबे हो जाते हैं, बहुत प्रबल हो जाते हैं, बहुत मजबूत हो जाते हैं, बहुत दृढ़ हो जाते हैं। तो फिर हम क्या करते हैं, बोले अब तो बोर हो रहे हैं, फ्रेश होने के लिए बोले वही काम करें जो करते आ रहे हैं। तो जो गलत अभ्यास हो जाते हैं और गलत अभ्यासों में व्यक्ति लग जाता है, तो कभी उससे ऊबता नहीं है। ऊबते तो हर चीज़ से जाते हैं। अगर कोई ये कहे कि एक काम को बार बार करते रहो, निरंतर करते रहो, तो आप में उसमें से ऊब जाओगे और डाइवर्ट हो जाओगे। तो वो तो खाने में भी है, पीने में भी है, नहाने में भी है, दौड़ने में भी है, फिल्म देखने में भी है, प्रवचन करने में भी, प्रवचन सुनने में भी है, काम करने में भी है, सब में है। वो तो थक तो जाते ही अल्टीमेटली, तो रेस्ट तो शरीर को चाहिए होता है। लेकिन जिस काम को हम ज़्यादा समय तक करते हैं, उस काम की हैबिट हो जाती है। तो इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए, लोगों को ऐसा उपदेश, संदेश नहीं करना चाहिए कि भाई उस काम को बार बार करो तो तुम्हारी उससे आसक्ति दूर हो जाएगी, जबकि ऐसा नहीं होता। कुछ समय के लिए ऐसा लगता है कि मन भर गया, वो इसलिए लगता है क्योंकि उस समय धीरे धीरे सामर्थ्य समाप्त होने को होता है। लेकिन जैसे उससे निवृत्त होते हैं, कुछ घंटों बाद फिर से उसकी लत लगना आरंभ हो जाती है। तो कह रहे हैं, काम उपभोग के द्वारा स्त्री को जीतने की इच्छा ना करें। अब हमारे यहाँ एक संप्रदाय इसी पर चल पड़ा, जिसका नारा ही था संभोग से समाधि। अब वो नारा ऐसा था कि भाई ऐसा है कि आपको समाधि की प्राप्ति करना है, यानी आपको योग की प्राप्ति करना है, तो पहले भोग करो। तो स्त्री पुरुषों के झुंड बना दिए जाते थे, कोई भी किसी के साथ लगा रहे और काम क्रियाओं में तल्लीन रहते थे, उसको एक धार्मिक जामा पहना दिया गया। बोले क्या कर रहे हैं? बोले हम साधना कर रहे हैं। क्या साधना कर रहे हो? बोले हम भोग की तृप्ति कर रहे हैं,
बोले उससे क्या होगा? बोले जब इससे वितृष्णा हो जाएगी तो हम योग के क्षेत्र में चले जाएंगे। तो ये सब पागलपने की बातें हैं, बेसिर पैर की बातें हैं। तो कुछ लोग तो भोगने के लिए उस मत में जाते हैं। आगे कहते हैं, ईंधन डालकर अग्नि को जीतने की आशा ना करें। भाई तू कितना भड़कना चाहता है, तू कितना आग बढ़ाना चाहता है, तू बढ़ा ले, भड़क ले। हम और तेल डालते हैं और घी डालते हैं और घास फूस डालते हैं, तो ये जितना जल ले। तो ऐसा कहने से क्या वो जलेगी नहीं? वो तो जलेगी। और क्या तुम्हारे ज़्यादा जलाने से वो शांत हो जाएगी? वो शांत थोड़ी होगी, वो तो विकराल रूप धारण कर लेगी। तो अमेरिका के जंगलों में आग लगती है, अमेजन के जंगलों में आग लगती है, खूब न्यूज़ में सुनते हैं। कई जंगलों में आग लग गई, कई दिनों से आग लग रही है, हेलीकॉप्टर के माध्यम से पानी डाला जा रहा है, बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। आग क्यों भड़की? क्योंकि उस आग को बराबर ईंधन मिल रहा था। तो अगर आग को बराबर ईंधन मिलता रहेगा तो आग शांत नहीं होगी, वो अशांत होगी, वो भड़केगी। फिर कह रहे हैं, अधिक पीकर मदिरा पीने की आदत को जीतने का प्रयास न करें। कुछ लोगों को हमने भी बचपन में कहते सुना कि मुझे पाउच खाने की लत है, सुपारी खाने की लत है, बीड़ी पीने की लत है, सिगरेट पीने की लत है, शराब पीने की लत है। बोले कुछ नहीं, एक दिन में 8-10 घंटे तक लगातार पीऊँगा तो मेरी लत ख़त्म हो जाएगी। तो व्यक्ति इसका प्रयोग करने के लिए क्या करता था? पूरा बंडल ख़त्म कर देता था, पूरे सिगरेट की डिब्बी पैकेट ख़त्म कर देता था, कई बोतल ख़त्म कर दिया करता था, और दूसरे दिन शाम को फिर वही काम। तो फिर उस व्यक्ति से पूछा जाता था, भाई तू तो ये वादे कर रहा था कि मैं सारा ख़त्म कर दूंगा। बोला कि कुछ घंटों के लिए तो ऐसा लगा कि ये सब बेकार है, बकवास है, लेकिन आज उठाऊं तो फिर से तड़प लग रही है। तो ये चीज़ भी हमने प्रत्यक्ष देखी लोगों के अंदर। तो जो लोग ऐसा कहते हैं कि भाई आपकी भोग में इच्छा है तो पहले दम से भोग कर ही लो, और भोगते भोगते थक जाओगे तो तुम्हारा मन भर जाएगा। तो भाई मन किसी का नहीं भरता, आप जितना भोगे उतनी हैबिट बन जाएंगी। तो ऐसे व्यवहार ना करें, ऐसे आप उस पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। तो बेहतर है उसको छोड़ने का प्रयास करें। आगे कहते हैं, अनृते च समुत्कर्षो राजगामी च पैशुनम गुरोश्चालीक निर्बंध सामान्य ब्रह्म हत्या। झूठ बोल करके उन्नति करना, राजा के पास चुगली करना, गुरुजन पर झूठा दोषारोपण करने का आग्रह करना, ये 3 कर्म ब्रह्म हत्या के समान बताए गए। तो ब्रह्म हत्या अपने आप में एक बहुत बड़ा अपराध, बहुत बड़ा पाप माना जाता है। तो यदि आप झूठ बोल करके उन्नति कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ा अपराध है। उन्नति हमेशा धर्मपूर्वक होनी चाहिए, अपने पुरुषार्थ से, बल से होना चाहिए, बुद्धिपूर्वक होना चाहिए। झूठ बोल करके औरों को मूर्ख बना करके उन्नति करना ब्रह्म हत्या के समान बताया गया। राजा है और राजा के पास जाकर के किसी की चुगली कर देना, कानाफूसी करना और फिर उसको दंड दिलाना, तो ये भी निंदनीय है। गुरुजन पर झूठा दोषारोपण करने का आग्रह करना, तो लोग क्या करते हैं, भोले वाले अच्छे साधु संत होते हैं और जो उनके चेले होते हैं, शिष्य मंडली होती है या उत्तराधिकारी वर्ग होता है, वो कहीं न कहीं धनेश्वर के मद में गलत कार्यों में लिप्त हो जाते हैं। अब उन गलत कार्यों में जब वो लिप्त हो जाते हैं तो एक्सपोज होने का डर रहता है। एक्सपोज होने का डर होता है तो क्या करते हैं कि वो उस दोष को अपने गुरु पर मढ़ देते हैं ताकि गुरु का नाम खराब हो जाए, और फिर धीरे से वो मठाधीश बन जाते हैं।
तो अभी रिसेंटली एक महंत एक संत ने, जिसको सामाजिक रूप से संत माना जाता है, उन्होंने आत्महत्या कर ली। लेकिन वो व्यक्ति थोड़े अच्छे थे, पर उनके पीछे आत्महत्या का जो कारण रहा या उनकी हत्या की गई, तो कहीं ना कहीं वो दोषारोपण करने वाली शिष्य मंडली है। ऐसे ही आज बड़े बड़े संत बने बैठे हैं लोग, उन्होंने ही येन केन प्रकार अपने गुरुओं को गायब करा दिया, उनकी हत्या करा दी और खुद महामंडलेश्वर बने बैठे हैं। कई गुरु शिष्यों के कुकर्मों को भुगत रहे हैं और जेल में हैं। तो ऐसे गुरुओं का अपमान करना, उन पर दोषारोपण करना, उनकी निंदा चुगली करना और उनको नीचा दिखाना, नीचे गिराना और स्वयं पद पर आने की भावना रखना, ये ब्रह्म हत्या के समान है। तो इन चीज़ों से बचना चाहिए, समझना चाहिए। समाज में जितने दोष हैं, और उन दोषों का कारण ये है कि लोग नीति शास्त्रों को नहीं पढ़ते, धर्मशास्त्रों को नहीं पढ़ते, वैदिक सिद्धांतों को नहीं जानते समझते, और सत्य बातों का प्रचार समाज में कम है, असत्य बातों का प्रचार अधिक है। जो सैद्धांतिक व्यवहारिक तार्किक बातें हैं उनका प्रचार बहुत कम है। जो फुहड़ता, अश्लीलता, प्रपंच है, पाखंड है, अंधविश्वास है, उनका प्रचार समाज में ज़्यादा है। तो इसकी वजह से जन सामान्य जो है वो सत्य से अपरिचित है, और सत्य से अपरिचित होने के कारण से लोगों की असत्य में, अंधश्रद्धा में, पाखंड में, प्रपंचों में प्रीति है, और उसका परिणाम सामाजिक दुरावस्था है, अराजकता है और दुख है। तो आप सभी से आग्रह, इस चैनल के माध्यम से, इस कक्षाओं के माध्यम से अधिक से अधिक धर्मशास्त्रों की शरण में जाएं, धर्मशास्त्रों को पढ़ें, श्रवण करें, वाचन करें। जो उनके अच्छे उपदेशक गुरु आचार्य हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा मंच प्रोवाइड कराएं, ताकि वो सत्य विचार ज़्यादा से ज़्यादा जनमानस में जाए। और ये एक पुण्य कर्म है जिससे अन्य लोग भी लाभान्वित हों और समाज एक निश्चित दिशा में चले, समाज का एक निश्चित लक्ष्य हो, समाज में समरसता आए, सद्भावना आए, समाज के लोगों में धार्मिकता के पुट आवे, राष्ट्रीयता का अलख जगावे। और ये केवल और केवल संभव है तो वैदिक शिक्षा से, वैदिक शास्त्रों से, वैदिक विद्वानों से। आप सभी से एक और निवेदन है कि वेद प्रचार समिति चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा उसे सब्सक्राइब कीजिए, और उसके वीडियोज़ को, उसके प्रवचन्स को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। क्योंकि हमें लोभी नहीं बनना है, हमको लाभ मिल रहा है तो लाभ सभी तक पहुँचे, तो उससे आपके भी पुण्य बढ़ेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन धर्मशास्त्रों के विचार, संदेश, नियम जनमानस तक पहुँचे, वैसा आप सब लोग प्रयास करें, और इस प्रयास के करने में कोई आलस्य ना रखें। संकल्प करें कि प्रतिदिन 40-50 लोगों को आप ये मैसेज फॉरवर्ड करेंगे, संदेश फॉरवर्ड करेंगे, और उनसे फीडबैक भी लेंगे कि आपने क्या पढ़ा, क्या सुना, क्या समझा, उनसे डिस्कशन भी करेंगे। तो ये हमारा नैतिक कर्तव्य है जिसको हमें पालन करना चाहिए। और अध्यापक होने के नाते ये मेरा आप लोगों से आग्रह भी है, निवेदन भी है और निर्देश भी है
कि जो भी हम पढ़ाते हैं उसको आप प्रचारित करें, क्योंकि गुरु की दक्षिणा यही होती है कि शिष्य उसमें दीक्षित होवे और दीक्षित होकर के उस विद्या का प्रचार भी वो आगे तक करे। केवल विद्या के बदले धन दे देना गुरु दक्षिणा नहीं होती। जब गुरु आचार्यों से हम पढ़ते हैं तो उस विद्या को जीवन में आत्मसात करें और अन्यों को प्रेरणा दें, अन्यों को भी उस मार्ग के लिए आग्रह करें, अन्य को भी सचेत करें, जन जागरण का कार्य करें। ये हमारी परंपरा है जिसको हम सभी को निभाना चाहिए। हमको गुरुओं ने पढ़ाया तो आज हम उस परंपरा को आगे बढ़ा करके आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। जितना जैसा जैसा समझ में हमको आया हम वैसा वैसा समझाने को आपको प्रयास कर रहे हैं। तो इस परंपरा को यहाँ तक सीमित ना रखें। आप भी व्यक्तिगत तौर पर परिवार में डिस्कस करें, समाज में डिस्कस करें, मित्र मंडली से डिस्कस करें। सोशल मीडिया पर सभी एक्टिव रहते हैं तो इन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें, शेयर करें और लोगों से फीडबैक लें। तो आशा है निश्चित रूप से आप ऐसा करेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। आज की कक्षा को यहीं विराम करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः।